देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी ज़िले के हम नई बस्ती साले नगर में हैं और ये वही गांव है जहां सबसे ज़्यादा लोग यहां से इजराइल कमाने के लिए गए हैं। इस वक्त इजराइल में जो बमबारी हो रही है उसकी जो है सूचना देखिए पूरे गांव में है। लोग लगातार वहां से संपर्क में हैं। जो लोग यहां से गए हैं उनसे लगातार लोग वीडियो कॉलिंग पर बातचीत करते हैं, हालचाल भी जानते हैं। बाराबंकी का ये नई बस्ती गांव है जहां से सबसे ज़्यादा लोग यहां से इजराइल गए हुए हैं और लगातार लोग जो है वहां से यहां गांव के लोग संपर्क भी कर रहे हैं। कुछ लोग इजराइल से वापस भी आए हैं। ये नई बस्ती गांव के लोग हैं। अभी ये दूसरी जो है बारी में ये लोग भी जाने वाले हैं और तैयारी है। बातचीत करेंगे गांव वालों से कि आखिर जो इस वक्त हालात हैं वो कैसे हैं, क्योंकि कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और कई तरह की अफवाहें भी आ रही हैं कि शायद वहाँ काफ़ी दिक्कत है। लेकिन हम असली बात जानने के लिए हम गांव पहुँचे हुए हैं। गांव के लोग मेरे साथ हैं क्योंकि गांव के लोग लगातार जो भी श्रमिक हैं गांव के इजराइल कमाने के लिए गए हैं, लगातार लोग बातचीत करते हैं और उनसे हकीकत जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है जी। और ज़िला बाराबंकी और थाना देवा हमारा पड़ता है। हम लोग देखिए इजराइल के लिए दूसरे बैच में हम लोग को जाना है और वहाँ हम लोग जो लोग गए हैं उन लोगों से हम लोगों से बात होती है और बात में कोई भी चीज़ अभी तक ये नहीं पता चला है कि वहाँ पे जितने भी लोग हमारे गांव के गए हैं वहाँ असुरक्षित हैं। सब लोग सुरक्षित हैं और सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इजराइल सरकार और इजराइल जो सरकार है भारतीयों की बहुत देखरेख कर रही है। वहाँ पे देखिए वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। जो भी अफवाहें जो चलाई जा रही हैं इस गांव के प्रति या उस देश के प्रति, ऐसा कुछ भी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि वहाँ पे सारे हालात बिल्कुल सामान्य हैं। सामान्य इसलिए कह सकते हैं कि देखिए जब मतलब कि वो टेक्नोलॉजी में इजराइल जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वहाँ गोलाबारी चल रही है। गोलाबारी चलने के बावजूद चलती है गोलाबारी, लेकिन इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सेक्टर है उसका कि वो ऊपर ही बमों को डिफ्यूज़ कर देता है। और डिफ्यूज़ करने के साथ साथ ये भी एक होता है कि जो बम आने वाले होते हैं उससे 10 मिनट पहले वहाँ पे आपके मोबाइल में वाइब्रेशन चालू हो जाता है, जिससे जानकारी ये हो जाती है कि ये बम हमारे यहाँ गिरने वाला है या बम आ रहा है, किस देश से आ रहा है। तो तुरंत वहाँ ऐसी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, बंकर बनाए गए हैं कि लोग तुरंत जाके उसमें छुप जाते हैं। और वहाँ के बंकरों में भी वहाँ के लोग बताते हैं, हमारे जो भाई लोग गए हैं बताते हैं कि वहाँ पे अगर आपको महीने 2 महीने अगर उसी के अंदर रहना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। खाने पीने की सारी सेफ्टी, सारी सुरक्षा सब कुछ है। तो ऐसा वहाँ कुछ है ही नहीं है। जो भी कुछ बताया जा रहा है अभी हम लोग देखिए जाने वाले हैं और हम लोगों के मन में तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी मतलब चिंता नहीं है कि वहाँ बमबारी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि वो देश बहुत संपन्न देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और अपने देश की सुरक्षा करना वो जानता है। और सरकार जो भी काम कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार, योगी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत में कहीं भी वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने वैकेंसी को खोला और वैकेंसी को ऐसा खोला कि उत्तर प्रदेश के जो कामगार, जो काम करने वाले हम लोग इच्छुक व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा हम लोग कमा रहे हैं और अपने देश को, अपने घर को, अपने ज़िले को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो है ऑनलाइन जो है इजराइल से जुड़ गए हैं, जो इसी गांव नई बस्ती से इजराइल गए हुए हैं। ये देखिए ऑनलाइन जो है जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? जी, बबलू सिंह। ज़रा वहाँ के हालात बताइए, कैसे हैं हालात वहाँ पर? जी। लोग बता रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा डर पैदा है
और गोलाबारी हो रही है, इसलिए लोग बहुत डरे हुए हैं। ऐसा है क्या वहाँ? जी। अच्छा, मिसाइलें विसाइलें आती होंगी तो कैसा, मतलब कैसा महसूस होता है? किस तरह, जैसे मिसाइलें वहाँ पर आती हैं तो कैसा आप लोगों को फीलिंग होती है वहाँ? जी। तो आप वहाँ सुरक्षित हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं एबीपी न्यूज़ से? एबीपी न्यूज़ से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें सर, हम लोग तो खुश हैं भाई। गरीबी है तो कमाने के लिए बाहर आए हैं। थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए हम लोग बाहर कमाने के लिए तो आएंगे ही। घर परिवार जैसे दुखी है तो अपना सुख मनाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जी जी। बाहर रह के इंडिया में कितना कमा लेंगे? 1500 2000 बचता है, उसमें घर में दवा है, खेती बाती, उसमें क्या करना। अच्छा, कब गए थे भैया, आप कब गए थे यहाँ से? कब गए थे यहाँ से? करना सर घर का आप लोग का। जी। 25 सितंबर को आए थे। अच्छा, 25 सितंबर को आए थे। तो यहाँ परिवार में कौन कौन है यहाँ पर गांव में? यहाँ उनके चाचा हैं। मेरे चाचा हैं, 3 चाचा हैं, चाचियां हैं, भाई बहनें हैं, मेरे 2 लड़के हैं, एक बेटी है। जी। माँ है, 3-4 भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं सर हमारे पास। जी 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 जी। नहीं, थोड़ा सा बहुत पूरे उसमें आप देख रहे हैं। क्या कहें सर, हम लोग तो खुश हैं भाई। गरीबी है तो कमाने के लिए बाहर आए हैं। थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए हम लोग बाहर कमाने के लिए तो आएंगे ही। घर परिवार जैसे दुखी है तो अपना सुख मनाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जी जी। बाहर रह के इंडिया में कितना कमा लेंगे? 1500 2000 बचता है, उसमें घर में दवा है, खेती बाती, उसमें क्या करना। अच्छा, कब गए थे भैया, आप कब गए थे यहाँ से? कब गए थे यहाँ से? करना सर घर का आप लोग का। जी। 25 सितंबर को आए थे। अच्छा, 25 सितंबर को आए थे। तो यहाँ परिवार में कौन कौन है यहाँ पर गांव में? यहाँ उनके चाचा हैं। मेरे चाचा हैं, 3 चाचा हैं, चाचियां हैं, भाई बहनें हैं, मेरे 2 लड़के हैं, एक बेटी है। जी। माँ है, 3-4 भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं सर हमारे पास। जी 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 जी। नहीं, थोड़ा सा बहुत पूरे उसमें आप देख रहे हैं कि जब से इजराइल में ये मामला हुआ है उसके बाद से बाराबंकी के लोग और भारत के उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी चिंतित हैं कि हमारे बाराबंकी के लोग, भारत के लोग फंसे हुए हैं, आखिर हालात क्या है। इसीलिए हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ भी गांव आया हुआ है, क्योंकि अलग अलग तमाम सारी रिपोर्टें आ रही हैं। असली बात जानने के लिए खुद हम पहुँचे हैं गाँव कि आखिरकार क्या वास्तव में आप लोग वहाँ परेशान हैं, क्या हालात हैं। आइए कुछ करिए दोस्तों। तो देखिए, ये बबलू हैं जो नई बस्ती से इजराइल गए हुए हैं। अभी बातचीत हमारी ऑनलाइन हो रही है और ये बबलू के चाचा जी हैं जो लगातार संपर्क करते रहते हैं। ये आप इनसे बातचीत करिए। ये देखिए, ये बबलू के चाचा हैं और लगातार संपर्क वहाँ जो इजराइल के हालात हैं उस पे लगातार अपने भतीजे से बातचीत करते हैं। ऐसा ही नज़ारा जो है कई गाँव में है और कई लोग जो इजराइल के श्रमिक हैं वो बाहर जो है वहाँ कमा रहे हैं, निश्चिंत होकर रह रहे हैं। भारत सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, इजराइल सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था वहाँ काफ़ी बेहतर है, जिसके चलते कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के हालात हैं वैसे में चिंता ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ से कितने लोग हैं भैया गए हैं यहाँ? लगभग 50 प्लस होंगे।
50+ है। तो अभी दूसरा बैच जब जाएगा तो कितने लोग हो इससे जाएंगे? 50+ इससे भी होगा। 50+ हो जाएगा। हम्म। अच्छा, तो जब हम देख रहे थे कि जब चुनाव था उससे पहले सभी लोग यहाँ ज़्यादातर नई बस्ती के ही लोग थे। देखिए ये क्या है, ये बहुत मतलब जागरूक गांव है। जी। आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में या किसी चीज़ की जानकारी में या नेतागिरी में, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं हम लोग। सरकारी जॉब है। अब आप इसी से लिहाजा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा ज़िले में अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सैनिक आपको नई बस्ती साले नगर में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में। इससे ज़्यादा सैनिक कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग भी इससे कहीं ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, फॉरेन कंट्री अभी नहीं, अभी तो मान लीजिए इजराइल चल रहा है। इजराइल से पहले भी बाहर में रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए जागरूकता के कारण, देखिए पैसा कमाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ता है। अब पैसा कमाए कैसे जाता है, जब मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तभी पैसा कमाएंगे। आप देखिए बिजनेस आप करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन उन्हीं हमारे पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारी पीढ़ियों को आगे बिजनेस कराने के लिए, आगे उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, कि जो आज हम काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को आगे न करना पड़े, तो वो हम संघर्ष, बच्चों का संघर्ष हम कर रहे हैं कि बच्चों का संघर्ष हम कर लेंगे तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो उनको ये दिन न देखना पड़े, विदेश किसी देश में न जाना पड़े, इसलिए हमको ये संघर्ष करना पड़ा है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इजराइल बहुत सक्षम देश है। इजराइल का कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है, कोई भी देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। तो देखिए भाई, ये चंद्रशेखर जी हैं, नई बस्ती के, अच्छी जानकारी रखते हैं और पूरे गांव का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरे गांव के लोगों की अच्छी जानकारी है, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल के हालात हैं और वहां से लोगों से बातचीत होती है तो इन्हें काफ़ी नॉलेज है। और बता रहे हैं कि इस गांव के ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं कमाने में, और सबसे ज़्यादा सैनिक भी इस बाराबंकी के नई बस्ती गांव से हैं। कहीं ना कहीं बाराबंकी का ये जो गांव है, ये ऐसे में ही एक अनोखा गांव बन गया है, जिसके चलते नई बस्ती की चर्चा न सिर्फ बाराबंकी बल्कि उत्तर प्रदेश और अब पूरे भारत देश में हो रही है। देखिए, इस वक्त मैं बाराबंकी के नई बस्ती साले नगर में है, और जो इजराइल में यहाँ के श्रमिक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग इजराइल कमाने गए थे, और वहाँ जो बमबारी हो रही है, जो मिसाइलें छूट रही हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि लोग वहाँ दहशत में हैं। नई बस्ती लौटे हुए हैं प्रदीप सिंह हमारे साथ में हैं, जो नई बस्ती से इजराइल कमाने के लिए गए थे, लेकिन ये वहाँ से वापस आए हुए हैं। प्रदीप जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हालात वहाँ के हैं, और जैसा बताया जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, लोग लौटना चाह रहे हैं। क्या है सच्चाई? ये सच्चाई ये है कि मतलब इजराइल में जो भी लोग, यहाँ के श्रमिक लोग या जो भी भाई लोग गए हैं काम करने के लिए, मतलब एक प्रकार से अगर युद्ध चल रहा है, जैसे मिसाइलें गिरी, तो आदमी जाहिर सी बात है डर तो रहता ही है। लेकिन इजराइल सरकार के तरफ से या वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसके वजह से बिल्कुल निश्चिंत, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों को पता चल जाता है कि इजराइल में जो भी एंट्री, मतलब एक चिंगारी भी एंट्री होती है तो 10-5 मिनट पहले पता चल जाता है। लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं, सुरक्षित जगह चले जाते हैं। और मान लीजिए अगर मिसाइल आ रही हैं तो कम से कम इतना क्षमता वो इजराइल वाले रखते हैं कि हम अगर 200-300 मिसाइल आएंगी तो 2 ही 4-10 ही गिर पाएंगे, वरना सबको डिस्पोज कर देता है। वहाँ का आयरन डोर जो सिस्टम है बहुत तगड़ा है। जी। हाँ, डिफेंस के मामले में बहुत ताकतवर, मतलब मस्ट है, बढ़िया है। अच्छा। जी, ये बताइए कि आपको कैसा वहाँ लगा? हमको तो भाई बहुत अच्छा लगा, लेकिन बट हमको ये दिक्कत हुआ कि वहाँ की जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ ठेकेदार हैं और जो मैनेजर लोग हैं, वो इंडियन लोगों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम कराते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। और हम भारत सरकार और ये इजराइल सरकार से यही मांग करते हैं, जो चाइनीज़ कंपनी के माध्यम से जो भी हार्ड वर्क करके जो इंडिया लोग सारे लोग चले आए, बहुत सारे आदमी चले आए मजदूर लोग, तो भाई उनके बारे में दोबारा जाने के लिए प्रयास किया जाए कि वो भी जाके 4 पैसे कमाएं वहाँ पे। जी, तो नहीं, क्या दुश्मनी है क्या चाइना वालों से? भाई आंकड़ा तो 20 का रहता है इंडिया चाइना का, आप तो जानते ही हैं।
लेकिन इतना हार्ड वर्क काम कराते हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं ना, बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम, वही सिस्टम काम करवाते थे हम लोगों से। वहाँ चाइनीज़ कंपनी के लोग। और बाकी हर मतलब कंपनी में जैसे मान लीजिए 186 कंपनियां थी, जिसमें से 15-20 कंपनियां जो कि खुद चाइनीज़ ठेका लेके काम करवाते हैं लोग। तो चाइनीज़ कंपनी में जो भी लोग फंसे हैं ज़्यादातर इंडिया चले आए। और बाकी अदर इजराइल कंपनियां भी लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी चाइनीज़ वर्कर हैं, तो आराम से काम होता है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप क्यों आए थे? क्या वहाँ के बमबारी से डर के नहीं, आए? बमबारी के डर से नहीं, हम लोग का चाइनीज़ कंपनी थी और थोड़ा पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमको आना पड़ा। अभी मैं आया हूँ आप तक पहुँचने के लिए, अभी खेत से आप आए हैं। जी। अभी तो सर धान की कटाई उटाई चल रही है, लेबर वो लगे हैं, काम चल रहा है किसानी वाला। अच्छा, वहाँ इजराइल में कितने दिन रहे हैं? हम रहे हैं लगभग 3 महीना और 12 दिन। 3 महीने। कितना कमाया वहाँ? हाँ, लगभग 4+ बचा के लाए थे, 4 लाख के ऊपर बचा के? अरे 1 महीने की सैलरी 1 लाख लगभग 70,000 60,000 घर भेज सकता है आदमी वहाँ खा पी के बचा के। अच्छा, परिवार में कौन कौन है प्रदीप जी आपके? परिवार में हमारे हैं मतलब 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। 2 बहनों की शादी हो गई, 1 भाई की शादी हो गई है, प्लस हमारे 3 बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं। जी। तो ये देखिए प्रदीप जी हैं, प्रदीप सिंह हैं, नई बस्ती के रहने वाले हैं, 3 बच्चे हैं, परिवार लंबा है, इसीलिए ये जो है अपना इजराइल गए हुए थे कमाने के लिए। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ जो बमबारी हो रही है उसके डर से लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रदीप का कहना है कि वहाँ जो चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी के लोग इंडियन के लोगों से काफ़ी हार्ड वर्क करवाते हैं और उन्हें बंधुआ मजदूरी जो है, जैसे बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, जिसके उत्पीड़न से लोग परेशान होकर वो इंडिया वापस आ रहे हैं। तो लोगों से यही गुहार है कि शायद जो है हमको अगर और चांस मिले यहाँ के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं है ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग कि जो है चाइनीज़ कंपनी के जो लोग हैं इन पे अत्याचार न करें। देखिए, नई बस्ती गांव से इजराइल कमाने के लिए अमर सिंह गए हुए थे और ये वापस आए हुए हैं, वापस आ गए हैं। वहाँ के क्या हालात हैं, इनके साथ में तमाम सारे इनके जो दोस्त थे, गांव के लोग हैं, वो भी वहाँ पर हैं और लगातार बातचीत अभी भी हो रही, क्योंकि अभी वहाँ कमाने के लिए गए थे लेकिन बीच में वापस आ गए। क्या कुछ हालात हैं वहाँ के भैया, जैसा बताया जा रहा है बमबारी हो रही, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हम जब वहाँ थे तो मतलब अभी वहाँ बमबारी नहीं हो रही थी, इस समय हालात वहाँ की सब सही हैं। अच्छा जी। नहीं तो अभी आपके जो दोस्त हैं वहाँ पर लोगों से बातचीत वीडियो कॉलिंग पे होती है, कौन कौन से हैं वहाँ दोस्त? हाँ, हमारे राजस्थान के 2-3 दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि मतलब बमबारी हो रही है तो मतलब भागने का चांसेस कम है। हाँ बाकी बंकर बना है सेफ्टी के लिए। हाँ। जब वो लोग मतलब मिसाइल पहले मतलब जब वो लॉन्च करते हैं या बमबारी होने की संभावना होती है तो सायरन बजता है और ज़मीन में 30 फीट बंकर बनाया गया है नीचे, उसमें पूरा पब्लिक को मतलब एकत्रित कर दिया जाता है। 10 मिनट पहले सायरन बजता है वहाँ पे। अच्छा, जी। तो कोई डरने की किसी तरह की? कोई डरने की वहाँ पे मतलब कोई संभावना नहीं है। अच्छा, सेफ्टी पूरा मतलब भारत वासियों को जो नागरिक गए हैं उनको पूरी वहाँ पे सेफ्टी दी जाती है और बाकी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से कितने लोग गए हैं? यहाँ से जो फर्स्ट राउंड में कम से कम 10,000 बंदे गए हैं इंडिया से। इंडिया से? जी जी। अच्छा, अपने गांव से? यहाँ से कम 15-20 लोग हैं। 15-20? जी जी। अभी तो बता रहे थे 50 के करीब गए हैं। नहीं तो अभी जाने वाले जो दूसरे राउंड के थे वो अभी गए नहीं है, मतलब मैक्सिमम हमने गिनती नहीं किया है, हो सकता तो है। देखिए, ये अमर सिंह हैं, वापस आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से इजराइल के हालात हैं उन हालातों पर गांव के लोग ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। वहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इजराइल में जो सेफ्टी वहाँ सुरक्षा है वो बेहतर है, जिसके चलते यहाँ के लोग जो है ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। देखिए, इजराइल से हमारे साथ जो है ऑनलाइन आशीष जुड़ चुके हैं और ये आशीष देखिए इजराइल में हैं और इजराइल में इस वक्त ये हमारे साथ वीडियो कॉलिंग पे जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज़ से जुड़ चुके हैं और वहाँ के क्या हालात हैं ये बताएंगे। आशीष जी, एबीपी न्यूज़ आपकी सेफ्टी के लिए लगातार यहाँ से
आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है और वहाँ की क्या हालात हैं आप बताइए। बताया जा रहा है कि काफ़ी आप लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्या है सच्चाई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं है। हम लोग बैठ टिकवा में रहते हैं जी। यहाँ, कोई ऐसा संदेश नहीं है। हम्म अभी तो यहाँ 6:20 हो रहा था, हम लोग सो रहे थे अभी। जी। तो नहीं, जो बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रही हैं, तो क्या है, आप लोग कितने सेफ्टी हैं वहाँ से? सेफ्टी तो नहीं है सर, एक्चुअली यहाँ पर एयर डिफेंस तो बहुत ही बढ़िया है। बमबारी जो होती है तो बहुत ही कम मिसाइलें नीचे आती हैं, ऊपर से मिसयूज कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो पा, सुनने में आ रहा है कि लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अच्छा आशीष जी, इजराइल सरकार से क्या, शांत है। इजराइल सरकार आप लोगों के लिए कितना बेहतर काम कर रही है? सेफ्टी के लिए सारी व्यवस्था कर रखी गई है यहाँ पे, बंकरों की व्यवस्था है, खाने पीने की सारी चीजें वहाँ पे। कुछ कहना चाह रहे हैं एबीपी न्यूज़ से? भारत सरकार से कहना चाह रहे हैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से? बस हमको यही कहना है कि हम लोग सेफ्टी को देखते हुए अगर उचित व्यवस्था किया जाए कि इसको ठीक रहा है हम लोग। जी। अच्छा अच्छा। आना चाह रहे हैं भारत, गांव आना चाह रहे हैं? मैंने कहा आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं भारत, आना वापस आना चाह रहे हैं, गांव आने की कोशिश कर रहे हैं कि जान सबको प्यारी है। अच्छा, आना चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे। तो इसका मतलब डरे हुए हैं? डरे तभी तो बता रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, अगर आप सरकार से मिसाइल लगाएंगे तो आप तो जाहिर सी बात है डरेंगे सर। हाँ हाँ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, इजराइल सरकार के पास इतनी सेफ्टी पॉइंट है, इसलिए जो भी मिसाइलें हैं वो डिस्फ्यूज़ कर दी जा रही हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बेहतर है। जी जी। बेहतर तो है ही है, तभी तो थोड़ा इजराइल सरकार में भरोसा है, तभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग इंडिया वापस आ चुके होते। लेकिन डर भी रहे हैं आप? जी जी। आप कह रहे हैं अगर आना सर, डरना तो वही तो, क्या भारत सरकार से चाह रहे हैं कि आना? बोले नहीं। बिल्कुल सर, भारत सरकार से हमें यही आशा है कि हम लोग को जल्द से जल्द बुलाए इंडिया, हम लोग सेफली इंडिया अपने घरों पर पहुँचे। अच्छा, तो ये देखिए, ये आशीष हैं, ये इजराइल से हैं और वहाँ अभी बातचीत कर रहे थे। कुछ डरे हुए हैं ये, क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि थोड़ा सा इन्हें डर भी महसूस होता है जब भी मिसाइलें वहाँ गिरती हैं, उसके बाद जो है ये डर जाते हैं। तो भारत सरकार से भी इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन तमाम सारे लोग वहाँ ऐसे लोग हैं जो निडर होकर काम कर रहे हैं। लगातार नई बस्ती गाँव के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, और अभी मेरी इससे पहले बबलू से बात हुई है, वो बेखौफ होकर वहाँ बढ़िया से जो है रह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग वहाँ जो है थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ बेखौफ होकर रह रहे हैं। इजराइल सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम और लोगों से बातचीत करेंगे, जो लोग वहाँ से वापस आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इजराइल के क्या हालात हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.